इफ्तिखार आपको सतर्क करना चाहती हूँ कि आपका बच्चा या बच्ची में अगर ये लक्षण पाए जाएं तो आप सोचें कि इसको ज़रूर किसी डॉक्टर से कंसर्न कराएं। अगर आपका बच्चा या बच्ची बहुत अहम है, ज़िंदगी का अहम हिस्सा है, बच्चा बहुत कीमती होता है और आप इसको टाइम न देकर हर वक्त इधर उधर बातों में या मोबाइल देकर चुप करा देते हैं, तो यही वजह उसके चुप रहने की होती है। और अक्सर देखा गया है, मेरे पास अक्सर शिकायत आती है कि मेरा बच्चा 5 साल का हो गया है, बोलता ही नहीं। इसका कारण क्या है? इसका कारण आप स्वयं हैं। अगर आप अपने बच्चे से खुद नहीं बोलेंगे, खुद बातचीत नहीं करेंगे, तो बच्चा कैसे बोलेगा? आजकल डिजिटल युग में आपके बच्चे गूंगे बहरे भी हो सकते हैं, क्योंकि हम बच्चों पे ज़्यादा ध्यान न देकर मोबाइल पर ही ध्यान देते हैं और हर वक्त मोबाइल हमारे हाथ में रहता है। क्या बच्चा जब पैदा होता है तो क्या पैदाइशी मोबाइल देखना जानता है? नहीं। लेकिन ये हमारी बहुत बड़ी गलती है कि जब हमारा बच्चा रोता है या कुछ और काम करता है, परेशान करता है, तो हम अक्सर उसको मोबाइल देकर चुप करा देते हैं और मोबाइल वो चुपके चुपके देखता रहता है, मोबाइल की आवाज़ में खो जाता है। तो ये सारे बातें उसके दिमाग पर असर करती हैं। जब उससे कोई बोलने वाला ही नहीं होगा तो वो कैसे बोलेगा? ये मेरा कहना नहीं, ये डॉक्टर्स की रिपोर्ट कहती है कि अगर आप बच्चों से बातचीत नहीं करेंगे तो बच्चा बोलना कैसे सीखेगा। क्योंकि अब एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम लोग एकल परिवार में रहते हैं। पहले बच्चे दादी नानी पूरे परिवार के साथ पलते थे, तो उनको बहुत जल्दी बोलना, खाना, चलना सब सीखते थे। परंतु अब इस डिजिटल युग में हम सब अपने अपने में खो गए हैं। हमें अपनी ज़्यादा परवाह है, बच्चों को हम बिल्कुल टाइम नहीं देते। ये तो देखिए कि जो कामकाजी महिलाएं हैं, वो तो जल्दी जल्दी काम वाम करके अपने बच्चे को छोड़कर या तो किसी आया पर छोड़ जाती हैं या वैसे छोड़ जाती हैं, तो उनका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता, उनके माइंड का डेवलपमेंट नहीं हो पाता, ना वो जल्दी सेल्फ डिपेंड नहीं हो पाता बच्चा। और यहाँ तक कि जब उसका एडमिशन का टाइम आता है तो भी माँ बाप परेशान रहते हैं कि हम एडमिशन कैसे कराएं, अभी तक हमारा बच्चा बोलता ही नहीं। तो आप फौरन अपने डॉक्टर से संपर्क करें, चाइल्ड स्पेशलिस्ट से संपर्क करें। इसका कारण यही है कि जो पेरेंट्स बच्चों से बिल्कुल बातचीत नहीं करते, उनको परेशान होने पर चुपचाप मोबाइल थमा देते हैं, तो वो बच्चा अक्सर इशारों से खाना मांगता है, इशारों से करता है और जल्दी से माँ जल्दी के चक्कर में उसको मोबाइल दिखाकर चुपके चुपके उसके मुँह में निवाले रखती हैं। तो ऐसा बच्चा कभी नहीं फरकता, उसका स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा और वो बच्चा मोबाइल में लगेगा तो उसके माइंड का संपूर्ण विकास नहीं हो पाएगा। 5 साल की उम्र तक बच्चे का माइंड डेवलप होता है और उसी टाइम आप बच्चे को अकेला छोड़ देते हैं, मोबाइल पकड़ के दे देते हैं और फिर स्कूल में जब पहुंचते हैं तो आप शिकायत करते हैं मैडम से, मैडम इसका मोबाइल देना छुड़ा दीजिए। हम मोबाइल देना या स्कूल मोबाइल देना कैसे छुड़ा सकता है जब आप 4-5 के महीने के बच्चे को मोबाइल दे देकर उसको मोबाइल चलाना सिखा देते हैं और फिर कहते हैं कि बच्चा बड़ा हो गया, स्कूल कैसे जाएगा, बोलना ही नहीं सीखा। 80% बच्चों में यही बातें आ रही हैं। आपका बच्चा आपके लिए बहुत कीमती है। जब किसी के बच्चा नहीं होता है तो लाखों रुपया खर्च करके वो बच्चा खरीदने की कोशिश करता है या किसी भी तरह वो बच्चे को लाने की कोशिश करता है। बच्चा अमूल्य है, आप उसका मूल्य देकर नहीं चुका सकते। मगर अगर आप बच्चों का परवरिश सही तरह करें, सही तरह उसको तालीम और तरबियत दें, आप अपने बच्चे को टाइम दें, तभी उसका मोबाइल छूटेगा। घरेलू खेल जैसे कैरम और या आप उसके साथ खुद बैठ के खेलें, उससे बातचीत करें, तभी आपका बच्चा गूंगा बहरा नहीं होगा। यहाँ तक देखा गया है कि इलाज करने पर भी बच्चे से कोई अगर सही वक्त उसका इलाज नहीं हुआ तो बच्चा कभी भी ठीक नहीं हो सकता और वो विकलांग भी हो सकता है, गूंगा बहरा भी हो सकता है। उसके पीछे एक ही कारण है कि आप बच्चे को मोबाइल से ही रखते हैं। आप कहती यहाँ आती हैं लेकर कि भाई इसको मोबाइल दिखा दे तब ये खाना खाएगा, तो ये आदत तो आपने ही डाली। बच्चा आपका चिड़चिड़ा, बदतमीज, माँ बापों से मोबाइल छीनता है,
मैंने यहाँ तक देखा है कि माँ को थप्पड़ मारता है, पापा को थप्पड़ मारता है तो फौरन उसे चुप कराने के लिए मोबाइल दे देते हैं। ऐसा ना करके उनको डाइवर्ट करना चाहिए, उनके ध्यान को किसी और ध्यान में लगाना चाहिए। आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पे कम से कम मोबाइल देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों पर ध्यान देंगे तो ऐसा बिल्कुल संभव नहीं कि आपका बच्चा ना बोले। मेरे पास 5-5 साल के बच्चे आते हैं, उनकी माँ की यही शिकायत रहती है। जब पूछा जाता है कि आपने देर से एडमिशन क्यों कराया, तो उनका कहना ये होता है कि बहुत चिड़चिड़ा है, बहुत जिद्दी है, सुनता ही नहीं, स्कूल आने को नहीं कहता। ये सारी आदतें आपने ही डाली है, पहले आप सुधरिए, अपना टाइम टेबल सही करिए। वक्त से सोना, वक्त से उठना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, तभी बच्चे को शुरू से आदत पड़ेगी। आप खुद मोबाइल के चक्कर में 12-12 बजे तक सोती हैं, फिर कहती हैं बच्चा उठता ही नहीं, स्कूल कैसे लाएं। तो अगर आपको अपने बच्चे को संभालना सुधारना है तो घर में उसकी सही तरबियत दें, उसको सही टाइम दें, और अगर ज़रा सी भी कमी उसमें देखें तो इंतज़ार ना करें, फ़ौरन अपने डॉक्टर से संपर्क करें और उनसे पूछें, तो सही वक्त पे इलाज हो सकता है। अगर आपका बच्चा ऐसे ही बड़ा हो गया तो आपके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। आज बच्चा कितनी मुश्किल से परवरिश होती है उसकी, कितनी महंगाई है। आप समझते हैं कि हम बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ा लेंगे, आप बिल्डिंग नापते हैं, आप पैमाना नापते हैं। अरे आपका घर तो खुद एक स्कूल है। अगर आप घर पे ही उसकी अच्छी से तरबियत देंगे, उसको टाइम देंगे, स्कूल का होमवर्क कराएंगे, तो निसंदेह आपका बच्चा एक सही रास्ता पकड़ेगा। बच्चे की एक उम्र होती है, अगर वो बच्चा ऐसे ही बढ़ते बढ़ते 8-10 साल का हो गया और आपने कोई ध्यान नहीं दिया, उसकी काउंसलिंग नहीं करी, उसको काउंसलर के पास नहीं ले गए, तो समझ लीजिए आपका बच्चा अपंग भी हो सकता है। चिड़चिड़ा जिद्दी होने की वजह से कोई बात नहीं सुनेगा आपकी और फिर वो आपके हाथ से निकल जाएगा। आपको 2.5 साल 3 साल के बच्चे को भी समझाने की ज़रूरत है। अक्सर हमने देखा है तो पेरेंट्स कह देते हैं अरे बालक है, हिलन दो, बोलन दो, गाली देना सीख जाता है, आप उसकी बातों पर हंसते हैं। शुरू से ही उस पर ध्यान रखेंगे तभी आपका बच्चा बहुत अच्छी तरह परवरिश होगी उसकी और वो आपके हाथ से नहीं निकलेगा। बच्चा समझदार होने तक उससे आप संपर्क बिल्कुल ना तोड़ें, उसे समझाएं बुझाएं। अक्सर कह देते, अभी अभी न्यूज़ में देखिए एक लड़की जो कि बहुत अच्छी परवरिश में चल रही थी, मगर शुरू से माँ बाप ने उसको नहीं परवरिश दी होगी कि भाई रील मत बनाओ, ये मत करो, वो मत करो, वो ऐसी ही बड़ी होती गई। हाँ कि गुड़गांव की लड़की है और बाप ने तंग आकर बेटी मेरा कहना नहीं सुनती, उसको गोली मार दी। अगर आपने न देखा हो तो ज़रूर मेरे कहने से ये न्यूज़ देखें, उसमें बच्ची की कोई कमी नहीं है। जब वो बड़ी हो रही थी तो उसको सही से तरबियत नहीं दी गई, फिर बाद में किसी ने कह दिया कि बाप पैसे की बेटी की कमाई खाता है तो गोली मार दी। ऐसी बातों को नजरअंदाज करें, बेटी बेटा कुछ नहीं होता। अपने बच्चे को सही तालीम और तरबियत दें, मोबाइल से बचाएं। मोबाइल से दिमागी बीमारियां भी हो रही हैं, मायोपिया नाम की डिजीज़ भी हो रही है और आप सब जानते हैं। आप इसमें कोई निसंदेह आप उसके सामने मोबाइल ना चलाएं, बचपन से उसको मोबाइल ना दें, तभी आपके बच्चे को सही परवरिश होगी। अगर आपका बच्चा 18 साल तक की उम्र में आपके काबू में नहीं आया तो फिर आप बच्चे से हाथ धो बैठेंगे। मैं आपको बार बार इस बात के लिए आगाह करती हूँ कि बच्चे को टाइम दें, बच्चे के साथ खेलें, बच्चे को वो करे तभी मोबाइल छोड़ेगा, इसके अलावा वो मोबाइल नहीं छोड़ेगा। तो मैं अंत में यही कहूँगी कि आप अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, उसके साथ बातचीत करें, उसके साथ खाए पिए बोलें, तभी बच्चा वक्त से बोलेगा, वक्त से खाएगा, वक्त से स्कूल जाएगा। ये आपकी जिम्मेदारी है, ना कि बड़े बड़े स्कूल ये सिखाएंगे। ये घर से ही आपको सिखा के लाना होगा, तभी आपके बच्चे की परवरिश अच्छी होगी और वो एक अच्छा इंसान बनेगा।